अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। तो सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट दिल्ली राज्य के ओबीसी के लिए, दिल्ली राज्य के ओबीसी के लिए 82 अंक में काम चल जाएगा। अन्य राज्य के एससी और एसटी के लिए 82 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अन्य राज्य के हैं और आप ओबीसी हैं या आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 अंक चाहिए, 90 अंक चाहिए अन्य राज्यों में। तो अन्य राज्यों में ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए 90 अंक चाहिए सीटेट में। दिल्ली राज्य के ओबीसी के लिए 82 चाहिए, अन्य राज्य के एससी एसटी के लिए 82 चाहिए। अन्य राज्य की महिलाओं के लिए ध्यान समझ लीजिए, अन्य राज्य की महिला के लिए भी आपको 90 ही चाहिए सामान्य कैटेगरी में, और ओबीसी महिला भी अन्य राज्य की हैं तब भी आपको 90 ही चाहिए। यहां पर कोई छूट आपको नहीं मिल रही। केवल छूट जो है वो दिल्ली राज्य की महिलाओं के लिए है, दिल्ली राज्य के ओबीसी के लिए है। ठीक है, ये सीटेट का भी मामला क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब चलिए लगे हाथ उम्र की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी उम्र की आवश्यकता है अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहां पर एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। एससी एसटी के लिए, अच्छा उम्र पहले लिख देता हूं, उम्र जो है वो 32 ईयर्स है। 32 वर्ष जो है अधिकतम उम्र रखी गई है। ठीक है, 32 वर्ष क्या है, इसकी अधिकतम उम्र है। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में छूट दी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट्स केवल दिल्ली राज्य के, समझ लीजिएगा, ओबीसी दिल्ली राज्य के लिए ही ये छूट होगी और इनको उम्र में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी के साथ अगर कोई एससी एसटी है तो उसे 15 वर्ष की उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। अगर कोई पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे 13 वर्ष की उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ लिस्ट ऑफ 3 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, अगर कोई 3 साल कम से कम दिल्ली सरकार में नौकरी किया है तो उसे 5 साल छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार में अगर किसी ने नौकरी की है तो उसे 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। अगर कोई स्पोर्ट कैंडिडेट है, कोई अगर खेल कोटे से है, खेल कोटा अगर किसी का है तो उसे उम्र में यहां पर 5 साल छूट दी जाएगी। अगर कोई खेल कोटे से है और एससी एसटी है तो फिर उसे 10 वर्ष की और 8 साल ओबीसी कैंडिडेट को छूट दी जाएगी अगर वो स्पोर्ट कोटे से आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन को यहां पर आप आर्मी से हैं तो आपको 3 वर्ष यानी कि 3 साल की उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सन हैं ग्रुप सी के तो आपको 45 ईयर और 50 साल एससी एसटी के लिए और 48 साल ओबीसी के लिए उम्र में छूट दी जाएगी। महिलाओं के लिए आप लगातार पूछ रहे थे तो महिलाओं के लिए आप जरूर समझ लीजिएगा, महिला कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए उम्र में कितनी छूट है। तो विडो, डाइवोर्स्ड अगर कोई है, वुमेन है
हु आर जुडिशली, अगर इनको न्यायिक रूप से छोड़ दिया गया है, बता दिया गया है, तो उनके लिए भी है अप टू एज 35, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है। और 40 साल की छूट एससी एसटी महिलाओं के लिए होगी और 38 साल ओबीसी महिलाओं के लिए छूट यहां पर लागू होती है। ठीक है। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये उसमें छूट है। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अप्रैल, मई और जून, ये आपके 3 महीने का गैप होगा। जून महीने में परीक्षा संभावित होगी, जून महीने में परीक्षा इसकी संभावित होगी। क्लियर है। और परीक्षा जो है वो सीबीटी मोड पर होगी। परीक्षा में ऋणात्मक अंकन होगा। ऋणात्मक अंकन किस तरह से होगा? 1/4 होगा। तो 1/4 ऋणात्मक अंकन होगा। दूसरा सबसे खास चीज, किस परीक्षा में 2 पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर एक ही दिन में आयोजित करवाए जाएंगे। एक ही दिन में दोनों पेपर आयोजित करवाए जाएंगे। पेपर केवल दिल्ली में होगा, पेपर केवल दिल्ली में होगा या एनसीआर में हो सकता है। पेपर अदर स्टेट में आपको सेंटर नहीं मिलेगा। पेपर जो है वो 2 भागों में बटा होगा। एक तो पेपर 1 आपका होगा और एक पेपर आपका 2 होगा। पेपर 1 और पेपर 2 100 प्रश्नों में विभाजित होगा। सबके अंक समान होंगे। पेपर 1 में 20 हिंदी, जो कि सामान्य हिंदी होगी यहां पर। पेपर 1 में 20 आपका अंग्रेजी होगा। यहां पर अंग्रेजी में क्वालिफाई करने जैसी स्थिति नहीं है कि आपको क्वालिफाई ही करना पड़ेगा अंग्रेजी में, जैसे कि केवीएस और एनवीएस में होता है। 20 अंग्रेजी, 20 आपकी रीजनिंग होगी, 20 आपका गणित होगा और 20 आपका सामान्य अध्ययन होगा। 20 आपका सामान्य अध्ययन होगा। कुल मिलाकर 20 20 40 60, ये आपके 100 प्रश्न हो गए। एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर 100 प्रश्न में 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे, विषय यानी कि साहित्य के होंगे, और 20 प्रश्न आपके सीडीपी के होंगे। सीडीपी के यानी हिंदी शिक्षण या सृजनात्मक लेखन, या जिसे आप प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, ये आपके प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न इन 3 से होगा। 80 प्रश्न जो होगा और 20 प्रश्न मिलाकर यहां भी प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेरिट आपकी दोनों को मिलाकर बनेगी, यानी कि 200 में आपको 40% अंक अनिवार्य होगा। अगर आप 40 से कम अंक पाते हैं तो दोनों को मिलाकर, ऐसा नहीं कि पेपर 1 में ही, दोनों पेपर में कम से कम 40% से अधिक जिसके अंक होंगे वही इसमें क्वालिफाई करेगा, उसी की मेरिट बनेगी, अन्यथा मेरिट ही नहीं बनेगी। तो 40% अंक आप सबके लिए अनिवार्य है।
ठीक है, तो ये कंफर्म में हो गया कि 200 में 40% आपके अंक होने चाहिए। दूसरी सबसे खास बात जो आप सब लगातार पूछ रहे हैं, हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी साहित्य का जो विभाजन है, एक तो आपके गद्य पूछे जाएंगे, दूसरा आपका पद्य पूछा जाएगा, तीसरा आपका काव्य शास्त्र पूछा जाएगा। काव्य शास्त्र में दोनों शास्त्र होगा, भारतीय और पाश्चात्य। पाश्चात्य के प्रश्न कम होंगे, लेकिन भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा। यहां पर साहित्य के साथ साथ व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं बहुत स्तरीय होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्तरीय होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण के भी प्रश्न आपके यहां पर सम्मिलित होंगे। और हिंदी व्याकरण के साथ साथ एक और पोर्शन आपको ध्यान रखना है, अपठित बोध से संबंधित प्रश्न, अपठित बोध से भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण और गद्य पद्य, जो भी चीजें आपके हिंदी से रिलेटेड हैं वो पूछी जाएंगी। इसी में पुरस्कार भी पूछे जाएंगे, हिंदी से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पूछी जाएंगी। बाकी जो विस्तृत सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो आपको मैं बता दूंगा। किताबों के विषय में भी एक लिस्ट आपको दे दूंगा कि अगर आप DSSB प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये विस्तृत चर्चा हम लोग सिलेबस एंड बुक वाले सेशन में करेंगे। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको बता दूं कि अगर आप ये पूरा कोर्स चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो 16 तारीख से 16 जनवरी से नया बैच आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है, नया बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी। पूरा नोट्स दिया जाएगा आपको, इसका नोट्स, क्लास नोट्स भी दी जाएगी क्लास में पढ़ा के। आपको टेस्ट करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज, 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले। आपका रिवीजन करवाया जाएगा, क्विक रिवीजन करवाया जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लास में याद कराने की गारंटी भी रखते हैं कि जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे वो क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। एक दो बार आपने और पढ़ लिया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो साथियों, आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं पेपर 1 और हिंदी के लिए? व्हाट्सएप करके हमारा नंबर है 9628 9592 37। तो 9628 9592 37 पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, जो क्लास आपको मिलेगी, लाइव क्लास रात 9 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगी। आप चाहें तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो चलिए, फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। 8 मार्च को अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं, रिजल्ट आपके पास है तो ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि लास्ट डेट, टिल लास्ट डेट आप फॉर्म भरते समय तक सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, सारा रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। हो गया, ठीक है। तो लगभग पूरी बातचीत हो गई। आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे मुलाकात होगी एक और नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।